नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे सामाजिक अध्ययन। पहले बता देता हूं कि 15 क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन के आएंगे और कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें चलती है उनका निचोड़ आपको निकालना होगा। दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 7 जिसके अंदर कक्षा 6 की जो पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका बचा हुआ भाग पार्ट नंबर 2 आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, पृथ्वी हमारा आवास है, इसके अंदर पृथ्वी यानी कि सौर मंडल की जानकारी दी गई है। विश्व के अंदर महासागर, महाद्वीप, नदियां, इनकी जानकारी दी गई है। और भारत के बारे में जो विश्व के लिए जानकारी है वो जानकारी इस क्लास के अंदर रहेगी वन लाइनर के अंदर। दोस्तों, जो कंप्लीट नोट्स है पशु परिचर भर्ती के वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। जो भी साथी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आज ही मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी ऑफर चल रहा है, जल्दी से सभी नोट्स है उनकी पीडीएफ को आप प्राप्त कर लें। दोस्तों, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास जो पुस्तक है उसके आधे जो पुस्तक है उसका अध्ययन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, क्लास नंबर 4 में। क्लास नंबर 4, 5 और 6 नंबर क्लास है ना, कक्षा 7 की हो गई है, समझ गए। तो क्लास नंबर अगर देखनी है तो इससे पहले वाली क्लास नंबर 4 है। दोस्तों, समझ गए। बाकी आज बचा हुआ पाठ हम देखने वाले हैं। आज हमारा जो अध्याय रहेगा वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला अध्याय है ये, 4 या 5 अध्याय आज देखेंगे हम। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के कितने घटक मिलते हैं? 3 घटक, एक तो भूमि, एक जल, एक वायु। दोस्तों, पृथ्वी का ठोस भाग जहां पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। क्या कहलाता है? जलमंडल। ग्रीक भाषा में बायोस शब्द का क्या अर्थ है? बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस, ग्रीक भाषा का शब्द बायोस, बायोस का अर्थ होता है जीवन। ग्रीक भाषा में लिथास शब्द का क्या अर्थ है? लिथास का अर्थ क्या होता है? पत्थर। क्या अर्थ होता है? पत्थर। ग्रीक भाषा के एटमास शब्द की क्या अर्थ है? एटमास, एटमास का अर्थ होता है वाष्प। क्या होता है? वाष्प। दोस्तों, ग्रीक भाषा के हयूडर शब्द का क्या अर्थ है? हयूडर शब्द है उसका अर्थ क्या है? जल। हयूडर का क्या अर्थ है? जल। दोस्तों, तो यहां से जो भी प्यारे मित्र नोट्स अपने बना रहे हैं वो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं देखिए नोट्सों के अंदर एक तो कंप्लीट नोट्स रहेंगे जिनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, सभी की मिलेगी पीडीएफ। पशु परिचर भर्ती के लिए बात कर रहा हूं। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक के अनुसार पर्सन मिलेंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, जो एक ही जगह एक ही फोल्डर के अंदर सभी चीजें मिलेगी, उस चीज को आपको प्राप्त करना है, आज ही करना। आगे चलिए। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी की सतह को 2 भागों में, एक महाद्वीप और दूसरा महासागर। स्थल की ऊंचाई को किस में मापा जाता है? समुद्र तल में। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? समुद्र तल से ऊंचा 8,848 मीटर। समुद्र का तल है ना, उससे ऊंचा है ये। विश्व के सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत की कुल गहराई, मेरियाना ग्रत गहरा है 11,022 मीटर। कितना है? 11,022 मीटर। विश्व की किस पहली महिला पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? किसने की थी? जुंको ताबेई ने। जापान निवासी थी और 16 मई 1975 को इन्होंने कंप्लीट माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोंगे। एडवर्ड हिलेरी और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोंगे। नोंगे शेरप्पा हो रही है 29 मई 1953 को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया को यूरोप से अलग कौन सा पर्वत करता है? यूराल। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी यूराल पर्वत श्रेणी है। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए। नेक्स्ट, यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं।
यूरोप कितनी तरफ से जल से घिरा हुआ है? 3 तरफ यूरोप के जल है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें करक, मकर व विषुवत रेखा गुजरती है? तीनों रेखाएं गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है सारा रेगिस्तान। कौन सा है? सारा रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट चीज है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी दोस्तों। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए आगे चलते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप कहते हैं। मैत्री व दक्षिण गंगोत्री क्या है? मैत्री व दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान है दोस्तों अंटार्कटिका पे। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है दोस्तों। किस महाद्वीप पर मानव का स्थायी निवास नहीं है? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर मानव का स्थायी निवास नहीं है दोस्तों। पृथ्वी पर कितने महासागर है? 5 महासागर है। उत्तरी अमेरिका किस स्थलीय भाग के कारण दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है? जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो किस स्थलीय भाग के कारण दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि के द्वारा, पनामा स्थल संधि के द्वारा। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ता है क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? जल संधि। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए। महासागरीय जल की कितनी मुख्य गतियां हैं? महासागरीय जल की 3 गतियां होती है, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं ज्वार भाटा और तरंगे दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, 11,022 मीटर ऊंडा है, 11,022 मीटर गहरा गर्त है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान इसका आकार है दोस्तों, इस प्रकार से। प्रशांत महासागर का आकार गोलाकार, प्रशांत महासागर गोलाकार है दोस्तों। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। वायुमंडल किस ऊंचाई तक फैला हुआ है? वायुमंडल की ऊंचाई कहां तक है? 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक। किस जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ? आर्कटिक और प्रशांत महासागर किस जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं? बेरिंग जल संधि के द्वारा, बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए। वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है? 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। एक है बहिर्मंडल दोस्तों। साफ व शुष्क हवा को 99% भाग कौन सी गैसें हैं? साफ व शुष्क हवा में 99% कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के आधार पर कितनी परतों में बांटा गया है? 5 परतों के अंदर। हवा का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? समुद्र तल पर। कहां पर होता है? समुद्र तल पर। आयतन के आधार पर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? आयतन के आधार पर 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। कितनी है ऑक्सीजन? 21%। प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन दोस्तों। जीवित रहने के लिए नहीं, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। कौन सी गैस पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऊपर की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता जाएगा दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे चलिए। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। स्थल, जल व वायुमंडल के बीच का सीमित भाग क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल के प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो में, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि क्या कहलाती है? भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन कहलाती है दोस्तों। अब देखिए, यह था आपका अध्याय जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा अध्याय आता है पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप दोस्तों, इंपॉर्टेंट अध्याय है ये भी। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहा जाता है? अपरदन। वायु से, मृदा से, जो मृदा अपरदन होता है वायु से भी होता है, पानी से भी होता है, अन्य कारणों से भी होता है। अपरदन द्वारा नीचे हो चुकी सतह का पुनर्निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? निक्षेपण के द्वारा। किसके द्वारा? निक्षेपण के द्वारा। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, पर्वतों पर जमी हुई अवस्था में पाई जाने वाली नदियां क्या कहलाती है? हिमानी दोस्तों। मोनाकी पर्वत कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। मोनाकी पर्वत की ऊंचाई 10,205 मीटर। 10,205 मीटर दोस्तों। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, वलित, बृहस्पति व ज्वालामुखी। तीन प्रकार के पर्वत होते हैं दोस्तों। जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत दोस्तों। वे पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत कहलाते हैं। भारत के पुराने पठारों में से एक है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक पठार है दोस्तों, दक्कन का पठार। विश्व का कौन सा पठार हीरो व सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका का पठार। कौन सा है? अफ्रीका का पठार प्रसिद्ध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे देखिए, भारत के कौन से पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। यांगत्से नदी कहां पर बहती है? चीन में। कहां पर? चीन के अंदर दोस्तों। अगला अध्याय, हमारा देश भारत। भारत से रिलेटेड जानकारी। स्थल का विभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत प्रायद्वीप में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर। लगभग 3200 किलोमीटर। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए, आगे हैं पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में कच्छ तक भारत का विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व तक देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। गुजरात व अरुणाचल में सूर्य अंतर का समय लगभग 2 घंटे का है। दक्षिण में समुद्र में कितने देश भारत के पड़ोसी हैं? 2 है, एक श्रीलंका, दूसरा मालदीव। किस देशांतर रेखा को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? किस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को दोस्तों। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? पाक जल संधि। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य। कौन सा है? गोवा राज्य। लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे।
देखिए, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली नदी क्या कहलाती है? सहायक नदी। क्या कहलाती है? सहायक नदी। हिमालय को कितनी समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है? 3 में। वृहद, मध्य और शिवालिक। 3 प्रकार में बांटा जाता है हिमालय को ऊंचाई के आधार पर। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री या वृत हिमालय। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। किस घाट के तटीय मैदान संकरे है? पश्चिमी घाट के तटीय मैदान क्या है? संकरे है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलें, देखिए आगे। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? थार का मरुस्थल। परवालों का निर्माण किन जीवों से होता है? पोलिप से। भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत के कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां पर है? अरब सागर में। नर्मदा व ताप्ती नदियां किन श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है? विंध्याचल और सतपुड़ा से। किस घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है? पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। पूर्वी घाट की डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गंगा अम्बा हमने पहले देख लिया, लेकिन यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत में 2 द्वीप, एक है आपका लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? 7 देशों से। समुद्र तल पर भूकंप से उत्पन्न विशाल सागरीय तरंगे क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के किस द्वीप समूह को प्रवाल द्वीप कहते हैं? प्रवाल द्वीप कहते हैं लक्षद्वीप द्वीप को दोस्तों। नर्मदा व ताप्ती नदियां अपना जल कहां गिराती है? अरब सागर में। नर्मदा ताप्ती अपना जो है जल अरब सागर के अंदर गिराती है दोस्तों। अगला अध्याय भारत, जलवायु, वनस्पति व वन्य प्राणी। इंपॉर्टेंट अध्याय ये भी आपके लिए रहेगा दोस्तों। अच्छा अध्याय है ये भी। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। शीत ऋतु का अधिक प्रभाव कहां पर पड़ता है? उत्तर भारत में। कहां पर पड़ता है? उत्तर भारत में शीत ऋतु का अधिक प्रभाव पड़ता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय चलने वाली गर्म स्थानीय हवा लू कहलाती है। किस ऋतु को मानसून के लौटने का समय माना जाता है? शरद ऋतु, मानसून के लौटने का समय। किसी स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? मौसिनराम मेघालय के अंदर। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसिम से दोस्तों। भारत की वनस्पतियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में विभाजित किया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ही है ये। आगे चलिए। भारत में जिन स्थानों पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सदाबहार वन के नाम से। भारत में पाए जाने वाले मानसूनी वन किस नाम से जाने जाते हैं? मानसूनी वन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के नाम से। कंटीली झाड़ियों वाले शुष्क वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कैक्टस, बबूल, खेर आदि। पर्वतों पर पाए जाने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? शंकुधारी वृक्ष। कौन से वन खारे पानी में भी रह सकते हैं? मैंग्रोव। खारे पानी में भी मैंग्रोव जो वन है वो रह सकते हैं।
मैंग्रोव वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? सुंदरी है दोस्तों। कौन सी है? सुंदरी। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा जीव है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। जंगली गद्दा कहां पर पाया जाता है? कच्छ के रण में। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर दोस्तों। प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। और गुजरात के कौन से वन एशियाई शेरों का घर माने जाते हैं? गिर वन दोस्तों। तो ये काम आप सभी साथियों से पहले कहना चाहता हूं कि सामाजिक अध्ययन की ये क्लास नंबर 7 थी, 6 क्लासें पहले आ चुकी है। सभी की सभी क्लासें पशु परिचय सामाजिक अध्ययन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर उपलब्ध है, वहां से एक एक क्लास को अटेंड करें। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यूट्यूब के माध्यम से करवाई जा रही है और ये नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। सभी साथी जो इस वीडियो पर आए हैं आज ही नोट्स को प्राप्त करें दोस्तों। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर, ये आपका प्यार हमको दर्शाएगा कि आपने लाइक और शेयर इस वीडियो को किया है। और इसके बाद आपको जुड़ना है हमारे साथ इंस्टाग्राम पर, जिससे आप नई भर्तियों की जानकारी या इस भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े। नए जो भी साथी है पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।